आप लोग साथ में। नहीं, बहुत अच्छा गाया था। उनके बोल भी बहुत अच्छे थे और जो जैसे ढोल और उसके साथ जो मूड से आप नाच रहे थे वो बहुत अच्छा था। हाँ, जय माता दी। ऐसे चलो भजन सब कभी तो हो मौका मिला जाता तो है, फिर आप लेकिन जाएंगे। शंकर जी की शादी हो और हम दूल्हे बन के जाए और एंजॉय करें, ऐसा तो उस बाद दिन में नहीं थोड़ा हुआ कट है। हो गया था ना, वो छंद छंद कट हो गए थे ना। छंद में बड़ा मजा आता है। पंजाबी में शादी यस। होती है ना तो छंद बोलते हैं, साली से साले का। इसीलिए शंकर भगवान जी का और उनका दोनों का वार्तालाप होता है। वो थोड़ा लास्ट में कट हो गया था, मेरे को लगता है। अच्छा उसमें अच्छा। बड़ा अच्छा था। सुन शेरे वाले आवे तू सुना के जामी छंद, जरा होली बोलो नी तो थक जान ना दंद। मतलब तुम्हारे दांत ना थक जाए, सखियों को बोल देते। बड़ा अच्छा था। जय माता दी। पिंकी जी, हेलो, गुड इवनिंग। হ্যালো, গুড ইভিনিং। নমস্কার মা, কেমন আছে? ভালো আছি, ভালো আছি। প্রণাম। প্রণাম বল, প্রণাম প্রণাম। सागरिका जी, विश मी लक एटलीस्ट। Yes, absolutely, all the क्या best. You're going जरूरत है to rock, तुझे लक विश you're going कराने to की? rock today. तो यू आर रॉकिंग, कोई लक विश Yes, कराने you're की rocking. जरूरत दादा नहीं। दादी जी नमस्ते। हाथ हेलो हाथ टूटा हुआ है, कल एमआरआई कराया, लेकिन फिर भी एंजॉय करिए। बोल। हेलो बिंदु बहन, जय श्री कृष्ण, जय अच्छा, जिनेन्द्र। भानु बहन की हेल्थ पूछो, वो कोरोना से अभी अभी बाहर निकले। अच्छा, भानुबेन केम छो? मजामा? बस मजामा मजामा। तो जो हमारा प्रोग्राम थी जलसा अभी जैसे। हाँ, अभी बानूबेन को रोज सुबह नचा देंगे, बानूबेन ठीक हो जाएंगे एकदम मस्त। इतने दिन से वो कोरोना क्वारंटाइन थे कोरोना के कारण, लेकिन फिर भी सबसे मिलते रहे, अपने आईडी में रोज लाते रहे। अरे वाह, आज अलका बेन और नीला बेन साथ में है। दादाजी प्रणाम। दादाजी आशीर्वाद आपको ये जल्दी। कहाँ अहमदाबाद, यहाँ बम्बई है या बॉम्बे अहमदाबाद पहुंच गया? મારી બેનના ઘરે આવી છું। अच्छा, आप उधर गए। हेलो राधे। हमारे दादा दादी। हेलो दादा दादी, दादा दादी, दादा दादी, दादा दादी गपशप કરવામાં હોશિયાર છે। તમને દાદા દાદી એકબીજાથી જરાય જ કરો છો આખો દિવસ। નીલાબેન તમારે બોલવાનું છે આજે, ઓકે? बंद है। दादा દાદા કેમ છે આશીર્વાદ दादा? આપો। कार्या जी, वो कार्या जी मैं बोलने वाला हूँ, बराबर सुनना, बराबर सुनो, सुनेगा ने? सुनेगा। अखिल जी, आप कहाँ, बॉम्बे हो, इंदौर हो, कहाँ हो आप? इंदौर इंदौर इंदौर। यार सुबह सुबह नहीं आते हो आप अखिल जी? सुबह All सुबह the क्यों नहीं best आते to हो? all the people who are taking part. तो मैं थोड़ा काम नहीं है, दो दो दिन से। अच्छा, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, फाइन फाइन एकदम मस्त। ठीक रहવું પડે ને ભાઈ। आपका टोपी कहाँ गया? टोपी आप लोगों का प्यार है, सब अच्छा ही। देखो शैलेश्वर जी के देखो हमारे। अखिल भाई, आप लोग जैसे हैं इसलिए प्रोग्राम करने का भी मजा आता है। हेलो पिंकी, हेलो पिंकी। हाँ भानुबेन बोलो। पिंकी पिंकी केम छे? ऑल द बेस्ट भानुबेन and everybody is taking part. All the best. पिंकी बेन, पिंकी बेन, नीलाबेन તમારે બોલવાનું છે આજે। हाँ लक्ष्मण भाई, आपका नंबर है। चलो स्टार्ट करूं? आप लोग ने सब अपना अपना नंबर देख लिया होगा। जब बोलेगी स्टार्ट जय श्री करेंगे। कृष्ण। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पिंकी जी नमस्कार, शिलेश्वर जी नमस्कार, नमस्कार। सागरिका जी नमस्कार, नमस्ते डॉक्टर बेन साहब। नमस्कार। आप लोग सबको प्रोग्राम में पार्ट लेने का नेक्स्ट टाइम प्लीज। यस, नमस्ते सागरिका डॉक्टर बेन साहब। ने काका नमस्कार। आया कि नहीं? आया उसने नंबर गुजर। डॉक्टर साहब पिंकी जी, नमस्ते। आपके जैसे એ વેરો ખેરી જશો હવે આવશે। क्या हो गया शैलेश्वर जी को आपके हाथ में? गरम गरम चाय ना, उसका हैंडल को हाथ लगा गिर गया भाई, पूरा गरम रसिक गरम भाई नमस्कार। गिर गया। संभालो संभालो भाई, आप सब कुछ करिए, सबके हाथ को प्रॉब्लम हो रहा है। ખબર
बिंदु जी अखिल भाई कैसे हैं? लाल टोपी, ग्रहणों का दोष है, सबके लाल हाथ टोपी बजा। मामा देखा है ना? लक्ष्मण भाई नमस्कार। नमस्कार। ए नीला बहन, अभी अभी लग रहा है अखिल। नमस्कार। सुबह तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था शैलेश्वर जी, अभी हुआ क्या? બિંદુ તારું ફેસ દેખાતું નથી के मामा ने हमको लगा લાઈટમાં બેસ ओके चलो गल स्टार्ट पे हाथ करें। लग गया तो proof करता है। બિંદુ બહુ અંધારામાં બેઠી છે થોડી લાઈટમાં स्टार्ट બેસ स्टार्ट करो जरा। बिंकू कोई बात एक नहीं। मामा एमा જોઈ છે। હા બિંદુ મોદી કાકા દેખાય છે मोदी काका तो आवे નથી, ચાલુ કરવું હોય તો બોલ હવે। હા સ્ટાર્ટ કરવું છે પણ મોદી કાકા દેખાતા નથી ને મોદી કાકા નથી દેખાય તો ટાઈમ સર ચાલુ કર, નહીં તો બંધ કરવામાં પાછું 6:30 બંધ કરવું પડશે। અરે દાદા આશીર્વાદ આપો, ચલો અમે ચાલુ કરીએ છીએ। આશીર્વાદ છે, આશીર્વાદ લીધો દાદા, આશીર્વાદ છે। Everybody can hear me? यस ओके अभी हम लोग चालू करते हैं। बहुत दिनों के बाद आई थिंक मैंने एक प्रोग्राम का ट्राई किया है, तो सबका चाहती हूँ ब्लेसिंग्स। सबसे पहले तो प्रणाम, जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण। हमारा जो मंत्र है उससे मैं चालू करती हूँ। नमो रियंताणाम नमो सिद्धाणाम नमो आर्याणाम नमो वज्रायणाम नमो लोए सव्व साहुणम एसो पंच नमोकारो सव्व पावपणाशनो मंगलांच सवे सिंह पदमं हवै मंगलम। सबका मंगल हो, सब खुश रहे। अच्छा, आज का जो प्रोग्राम है इट इज अबाउट क्या कि 3 मिनट के लिए कोई भी अद्भुत बात की, खुशी की बात की, कुछ भी कर सकते हैं कोई भी। एंड सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी मोदी काका को, बिंदु को, जो इतना अपना टाइट शेड्यूल होने के बावजूद भी वो अपना वक्त निकाल के हम लोग को देती है। तो शुक्रिया 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 बिंदु एंड मोदी काका, एंड स्पेशली सब लोग जो पार्ट आज ले रहे हैं और जो सुनने वाले हैं, क्योंकि अगर हम लोग तो बोलेंगे पर कोई सुनने वाला नहीं है तो कोई प्रोग्राम में मजा नहीं है। सो मोदी काका का क्या इतना बड़ा गार्डन है, उसमें इतने तरह तरह के फूल है और सब इतने सुंदर है और इतने सुगंधित है कि सब अपने अपने तरह सबको छा जाते सबके ऊपर। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगी सागरिका जी, जो सागर के जैसे उनका दिल महान है। शी इज वेरी टैलेंटेड एंड उनको बोलो तो अभी तो रोज सुबह वो योगा में जो छा गए हैं और डांस कराते हैं, योग एरोबिक योगा करते हैं। तो चाहूंगी कि शी वुड स्पीक। सागरिका जी प्लीज। यस, एक मिनट। देखिए, मैं सबसे पहले आप सबसे एक बात बोलना चाहूंगी, क्योंकि आज है ना बहुत सारे लोगों को मैं अनम्यूट करूंगी, आप लोग बोलोगे तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है। जब भी मैं अनम्यूट करूँ आप कोई ये नहीं बोलोगे मेरी आवाज सुनाई दे रही है या नहीं, क्योंकि ये एवरी टाइम रिकॉर्डिंग में आ जाता है। कैन यू हियर मी? कुछ नहीं बोलोगे आप। अगर नहीं सुनाई देगी तो मैं बोलूंगी आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको जैसे ही स्पॉटलाइट करेंगे आप अनम्यूट हो जाओ और ऐसे ही बोलना शुरू कर दोगे। नहीं तो क्या है कि 15 लोग आएंगे, 15 के 15 एक सेंटेंस रिपीट करेंगे कि मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो आज ये ध्यान दीजिएगा, कोई ये नहीं पूछेगा कि मेरी आवाज आ रही है नहीं। अगर नहीं आ रही है तो मैं बोलूंगी, नो वरी। यस मैम।
गुड इवनिंग, नमस्ते सबको, जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र, और सबको मेरा सादर प्रणाम एंड ऑल्सो जय माता दी। वेल, मेरा एक्सपीरियंस अभी यही है कि द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव हैड इज ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। कि एक तो कोविड टाइम्स में मैंने आज तक मेरे बच्चों के साथ कभी इतना टाइम मैंने कभी नहीं बिताया था सिंस द टाइम दे आर बोर्न, पर कोविड टाइम में फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैं 24 घंटे में उनके साथ हूँ। अभी 1.5 साल से मैं उनके साथ हूँ। दैट्स द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड, वन थिंग। एंड द सेकंड बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड इज दैट सिंस 25 साल से आई एम इनटू एजुकेशन। मैंने पीएचडी किया है, मेरे पास 3 मास्टर्स है, पर मुझे हिंदी बोलने की कभी इतनी हिम्मत नहीं थी, कभी, नेवर एवर हैव स्पोकन इन हिंदी। आई एम वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी मैं बात करती हूँ, आई एम वेरी फ्लुएंट, पर आई नेवर हैड द कॉन्फिडेंस, आई नेवर हैड द कॉन्फिडेंस। तो ये मैं मोदी जी ने जब मुझे पहले दिन बताया कि सागरिका जी आपको हिंदी में बोलना पड़ेगा, आई वाज एक्चुअली वेरी मतलब I was hesitating, पर मैंने ये I took it as a challenge कि नहीं, मैं हिंदी में मैं बोलूंगी। एंड एवरी डे गूगल फॉर वर्ड्स, मैं गूगल में करती हूँ। मेरी मम्मी रोज बोलती है कि ये लिंक नहीं था ठीक, वो लिंक नहीं था ठीक, पर कोई बात नहीं, आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इन हिंदी। वो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि रोज सुबह में हिंदी में मैं बात कर रही हूँ। एंड अभी तो मुझे बिंदु जी का भी, एक्चुअली आई हैव नेवर स्टडीड, मैंने हिंदी मैंने कभी पढ़ा नहीं, मैंने फ्रेंच पढ़ा। मैं बचपन से मेरा सेकेंड लैंग्वेज फ्रेंच रहा है, इंग्लिश एंड फ्रेंच आई हैव स्टडीड। तो अभी मुझे वीडियोस समझने में बहुत मुश्किल हो रही थी, पर बिंदु जी नाउ आई कैन इवन अंडरस्टैंड योर वीडियोस। मैं गूगल करके मैं वर्ड्स में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मैं करती हूँ। पर द थिंग इज लास्ट सो मेनी मंथ्स आई एम डूइंग दिस इन द मॉर्निंग इन हिंदी, आई एम वेरी हैप्पी। और ये वीडियोस में कभी कभी मेरे हिंदी टीचर को भी भेजती हूँ कि अभी देखो, क्योंकि हिंदी टीचर्स मुझे हर बार बोलते थे कि मैम आप हिंदी में क्यों नहीं बोलते हो, तो अभी मैं भेजती हूँ। सो आई एम वेरी प्राउड एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू मोदी जी एंड दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म कि इसके वजह से मुझे हिंदी में बोलने का कॉन्फिडेंस मिला है। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अमंगस्ट यू। थैंक यू वेरी मच पिंकी जी, थैंक यू वेरी मच। મોદી સાહેબ આવ્યા છો, શરૂ કરાવો, આપ પહેલા હતા નહીં। झंडी आपो, ग्रीन है सिग्नल। जब पिंकी जी बोले तो फिर कोई सवाल नहीं, और उसके बाद अभी आप कराते हैं तो सबको मजा ही आता है। और डॉक्टर सागरिका जी ने ये बताया, वो सुन के भी खुशी हुई कि हिंदी वो उसको जेएलसी के कारण सीखने का मौका मिला, और वो सीख भी गई। और मेरे ख्याल से अभी जो हिंदी बोल रही है अपने से ज्यादा अच्छा बोल रही है। मेरी रोज कोशिश है कि मैं कल से अच्छा आज बोलूं। मैं ये मालूम होता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, वो फैक्ट बात है। थैंक यू सागरिका जी। हाँ बोलो मोदी काका। नहीं ओके। थैंक यू सागरिका जी, आपने बहुत ही अच्छा बोला। एंड आपकी हिंदी तो कोई कहेगा नहीं कि आपको नहीं आता है, और आपका स्माइलिंग फेस देख के ही बहुत मजा आ जाता है, सबका सुबह बन जाता है। इतना अच्छा सुंदर स्माइल आप देते हो, थैंक यू सो मच। अभी अपने नेक्स्ट जो फूल है, जो अपना सुगंध, वो उनके नाम के जैसे ही, उनका नाम है सूरज द्वारका जी। एंड जैसे सूरज सब जगह प्रकाश फैलाता है, उसी तरह ये सूरज भाई द्वारका जी प्रकाश फैलाते हैं सब जगह, सबकी जिंदगी में। तो मैं चाहूंगी कि आप सूरज जी प्लीज आइए आगे। जय माता दी। अभी मैं थोड़ा सा आपको सबसे पहले मोदी जी का, श्लेषर जी का, डॉक्टर सागरिका, डॉक्टर बिंदु जी का और पिंकी जी का धन्यवाद देता हूं कि जहां 2 सेकंड मेरे को यहाँ मिलने का मौका मिला। सबसे खुशी की बात यह है कि मैं जो कल हमारे यहाँ गोल्ड मेडल मिला है इंडिया में चोपड़ा जी को, वो मैं उनके घर के पास में ही रहता हूँ, मैं वहीं पढ़ा हूँ, मेरा नेटिव प्लेस है वहाँ पर। सबसे आपको सबसे लाख बधाई देता हूँ कि हमारे जो पूरा जो पानीपत का नाम है पूरे वर्ल्ड में मशहूर हो गया। और उससे पहले मैं सबसे बचपन से ही मेरे माता पिता ने मेरे को संजोग डाला है, भगवान के ऊपर मेरे को बहुत विश्वास है। मेरे ऊपर 2-3 जो भी जिंदगी में मेरे ऊपर कष्ट आए हैं वो अपने आप ही चल के आते हैं, मगर उनको याद करना चाहिए क्योंकि कलयुग का टाइम है। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर न उतर ही पारा। जितना हो सकता है इस समय के अंदर भगवान का नाम। मेरे ऊपर जिंदगी में काम के अंदर एक ऐसा केस आया, कोर्ट में केस चल रहा था, मैं बहुत दुखी था, 2-3 साल से याद कर रहा था, भगवान को बहुत याद कर रहा था। और मैंने वैष्णो देवी जाना था माँ के दरबार में। देखो भगवान का करिश्मा, 1 सेकंड ही लगा, जज भी चेंज हो गया और दूसरे दिन जज भी चेंज आ गया और फैसला हुआ
मेरे को इंग्लिश में नहीं आते, बस मेरे को 2 ही वर्ड समझ आए कि सूरज डाबर और बरी। बस मैं इतना खुश हुआ, नेक्स्ट डे वैष्णो देवी चला गया। और उसके बाद में एक ये जिंदगी में घटना हुई। उसके बाद में दूसरा, मैं 25-30 साल से हेमकुंड साहब जाता हूँ गुरुद्वारे में। सरदार जी आप अनम्यूट हो गए हो, वापस अनम्यूट हो जाइए, आप म्यूट हो गए हो भैया। और वहां पर भी जाकर कठिन वहां चढ़ाई, वहां पर एक बार ऐसा हो गया कि कोई नहीं जा सका, मिलिट्री सामने थी और पाइपलाइन के ऊपर से वहां से चद्दर फेंका। मेरी मिसिस हार्ट पेशेंट है, साथ में दोनों बाहर खड़े थे। कैसा हम पाइपलाइन क्रॉस करके गए, मगर भगवान की इच्छा थी, उनको बुलाना था, वहां दर्शन किए, उसके बाद आए और बहुत ही मन खुश हुआ। इसलिए बोलते हैं भगवान इस दुनिया के अंदर है, उसको याद कर लो। और इस जिंदगी में मेरे को बहुत बड़े बड़े कष्ट आए, वो कैसे कष्ट जाते हैं 1 सेकंड में, खाली उसको याद करो। बस मेरा एक ही कहना है कि भगवान का नाम लो, जितना नाम लोगे चरण शरण गुरेक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे हो लेता है, वो हर कष्ट को आगे लेता है। बस मेरा यही कहना है। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय माता दी, आपने बहुत अच्छी बात बोली। भगवान को तो हर समय याद करने का, खुशी में और दुख में, क्योंकि दुख सुख से साथ में चलता है। और आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया। थैंक यू सो मच सूरज जी। अभी हमारे सामने हमारे सबसे यंगेस्ट मेंबर जो हमारे ग्रुप में कहलाते हैं दादाजी। सब लोग उनको दादाजी के जैसे ही जानते हैं और उनका छत्र छाया हमारे पूरे जेएलसी के ऊपर है और हम लोग सब उनके बिना तो रह ही नहीं सकते। तो दादाजी प्लीज तमे आगळ आओ। दादाजी આવી ગયા છીએ, ચાલુ કરો। यस। મોદી સાહેબ, બિંદુબેન મેડમ, શાલિકાજી અને વગેરે મેમ્બર ભાઈઓ, આજ રોજ મને મારા વિશે બોલવાનો ચાન્સ આપવામાં આવેલો છે અને માટે આપનો સર્વનો આભાર માનું છું। અને માને જીવનમાં જે एक्सपीरियंस થયા છે, एक्सपीरियंस हुआ है, उसके बारे में मेरा अनुभव आप लोग को बताता हूँ। मैं 50 साल का था, तभी भावनगर से मैं बम्बई के लिए एसटी बस के अंदर बैठ के बम्बई आने के लिए निकला था। और 2 घंटा बस चलने के बाद बस पलटी खा गया और सब पैसेंजर के साथ उल्टा हो गया। उसमें मैं भी था और 3 लोग मर भी गए थे। और मैं और दूसरा पैसेंजर को थोड़ा इंजर्ड हुआ, उसको ज्यादा इंजर्ड हुआ और सब लोग बच गए और 3 आदमी लोग मर गए थे। भगवान ने मेरे को बचाया और उसके लिए मैं भगवान का आभार मानता हूँ। बाद में मेरे को एक दूसरा हुआ कि मैं प्रभादेवी से माटुंगा, एक मैयत हो गया था, उसमें जाता था गाड़ी के अंदर। हॉस्टल गाड़ी था मेरे पास, मैं अकेला था, ड्राइविंग में खुद करता था। और दादर आया तभी मेरा गाड़ी बंद पड़ गया और मैं उसके अंदर बेहोश हो गया था। बेहोश होने के बाद पैड़ी के बाजू में गाड़ी स्टॉप हो गया और मेरे को बाजू में टेलीफोन का रिपेयरिंग करने वाला खाड़ा खोद के काम करता था, तो उसने बाजू वाला दुकान को बुलाया और मेरे को गाड़ी में से निकाल के सुसुसा हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। और 2 दिन का ट्रीटमेंट हुआ, बाद में मैं अच्छा हो गया था। और मेरा बेहोश हो जाने का मेरा फैमिली को किसको भी मालूम नहीं था, मगर बाद में मेरी फैक्ट्री में फोन करके उससे पता लगाया और वो भी सुसुसा हॉस्पिटल में आ गया था। और वो दिन भी मेरे को भगवान ने बचाया और मेरे को बिल्कुल तकलीफ नहीं हुआ था। 2 दिन हॉस्पिटल में ठहरना पड़ा था। बस का एक्सीडेंट में भी मेरे को खास नुकसान नहीं हुआ और मैं बच गया। तो उसके लिए मैं आप सब लोग को बोलना चाहता हूँ कि तकलीफ हुए मगर रास्ता बताने वाला भगवान रहता है। तकलीफ में डरना, तकलीफ में सबके लिए भगवान है। और सब एक हमारे में कहावत है, राम राख के उसको कौन चाखे, मतलब जो राम जिसका ध्यान रखता है उसको कोई नुकसान नहीं होता है। वो ध्यान में रखने का और डरने का नहीं, और आराम के साथ रहने का और अपना काम करते रहने का। थैंक यू दादाजी वेरी मच। मराठी ताली नहीं वगाड़ाए बट बहुत ही आपने अच्छी बात। तारी बदले मैं वगाड़ी लीधी ने, मैं वगाड़ी ने। हाँ मैं
और दादा का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। मैन आई एम सो प्राउड ऑफ यू दादा કે તમે સાચે મારી जिंदगीમાં तो आप बहुत ही इंस्पिरेशन देते हो मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपको देख के और दादी को देख के। और दादाजी भगवान ने आपको हम लोग के लिए मेरे लिए इतने बचा के रखा है। मैं वेरी थैंकफुल टू गॉड और आप इतना अच्छा बोलते हो। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू दादाजी। अभी अपने सामने आती है मल्टी टैलेंटेड जो इतनी छुपी रुस्तम है कि उसमें क्या क्या गुण है हम लोग को मालूम ही नहीं पड़ता है। आस्ते आस्ते सब बाहर आ रहा है। और वो मेरी चाची सास है पर मैं तो उसको खाली बिंदु बोलती हूँ। तो बिंदु डॉक्टर है, एक एस्ट्रोलॉजर है एंड आई डोंट नो क्या क्या है। बिंदु कैन यू प्लीज कम। થેન્ક યુ પિંકી કે મારી અંદરથી ધીરે ધીરે એક ટેલેન્ટ તને દેખાઈ રહી છે। आई एम वेरी हैप्पी कि आप ये फील कर रहे हो कि पता नहीं मेरे अंदर क्या भरा है, एक के बाद एक चीज निकल रही है। इसके लिए ही आज का जो टॉपिक है वो मैं कहूँगी, मुझे जो दो कुछ बोलने के लिए पिंकी ने कहा, पिंकी थैंक यू वेरी मच। नॉर्मली लेक्चर्स तो हम बहुत देते हैं लेकिन आज जो मैं बात करूँगी वो लाइफ के फैक्ट की एक बात करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ साल के बाद हम सीनियर सिटीजन हो गए हैं या ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन एक तो बात है यकीन से मैं कहूँगी कि जैसे 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 हम हमारी उम्र के पड़ाव में आगे बढ़ते जाएंगे ना, जैसे जैसे हमारी जीवन यात्रा आगे आगे निकलेगी ना, एक बहुत बड़ी बात हम सबके साथ होती है और वो होता है हमारे नेचर में बदलाव आना। जैसे ही आप एक बच्चे से पेरेंट बनोगे तो पेरेंट की जिम्मेदारी आपके अंदर अपने आप आ जाएगी। जैसे ही आप पेरेंट से ग्रैंड पेरेंट बनोगे तो ग्रैंड पेरेंट की जिम्मेदारी आपके अंदर अपने आप आ जाएगी। लेकिन फिर भी हम एक बात को सब लोग बोलते थे, पहले भी बोलते थे, आज भी हमारे बच्चे हमसे ये बोलेंगे कि बचपन और घड़पन दोनों एक बराबर है ना। ये बात कही जाती है कि बचपन और घड़पन दोनों एक बराबर। तो इसका क्या कारण है? अभी भी हम बचपन में घड़पन में जाके हम बचपन क्यों नहीं छोड़ते, हम बचपना क्यों नहीं छोड़ते? उसके लिए मैं आपसे एक जरूरी बात कहना चाहूंगी कि क्या ऐसा होना चाहिए कि हम अपने बचपन, हम अपनी जीवन के प्रवास में आगे आगे बढ़ते जाएं लेकिन फिर भी बचपना ना छोड़े? ये तो गलत है। बचपना छोड़ देना है, क्या नहीं छोड़ना है हम वो समझेंगे आज। बचपना जरूर छोड़ना है लेकिन जो आनंद, जो खुशी आपको अगर कोई चीज दे रही है ना, उसको आपको नहीं छोड़ना है ना। अगर आपको लगे कि चलो मैं 4 लोगों से मिलके, 4 लोगों से बातें करके मैं खुश हो रही हूँ, तो आप जरूर 4 से मिलो, तो वो आपका बचपना नहीं है। अगर किसी चीज के लिए आपके दिमाग में ये डिमांड है, पिक्चर देखने का मन कर लिया, पिक्चर देखने चले गए, गार्डन में जाने का मन कर लिया, गार्डन में जाकर चले गए, किसी और को खूबसूरत कहने का मन कर लिया, कह दो। लक्ष्मण कारिया जी बहुत अच्छे से कह देते हैं, मोदी साहब भी बहुत अच्छे से कह देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी चीज को कुछ बोलना कोई गलत नहीं होता है। हाँ, यही हमें चाहिए कि जो चीज जब खुशी मिले, जब भी कोई चीज बोलने का मन करे, आपको अपने मन में नहीं रखना। कुछ जैसे जैसे ये पड़ाव में हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, बिल्कुल शांत होते जाएंगे। शांत होने का कारण ही ये है कि कुछ सोच के जो बात मन में आए वो काम करने से अगर आपको खुशी मिल रही हो, वो काम आप जरूर करो। आपको कहाँ पे ध्यान रखना है? सिर्फ एक बात पे ध्यान रखना है। जब हम छोटे थे तब हमने ये बात नहीं सोची थी, आज जब बच्चे हैं वो बात ये नहीं सोचते हैं, लेकिन ये हमारे पड़ाव में आके ये बात हमें जरूर सोचनी है। हमें सिर्फ वो काम नहीं करना है जो काम अगर कोई हमारे साथ करे ना तो हमें बुरा लगे। सिर्फ एक चीज को ही हमें छोड़ना है। अगर हमने किसी और से जो बिहेव किया, वो बिहेव अगर कोई हमसे करेगा तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? इस चीज को आपको बार बार सोचना। अगर लगे कि ऐसा बिहेव करने से सामने वाले को परेशानी हो रही है, वैसा ही अगर मेरे से हुआ तो मुझे परेशानी होगी, वो काम अब नहीं करेंगे। बराबर? अब आपका फोकस एक ही जगह आना चाहिए। बचपन में ये नहीं होता है। बचपन में कुछ भी बोलना है बोल देते हैं, सामने वाले को जो लगे लगे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। हम ऐसा सोचते थे, यंग में भी, युवानी में भी ऐसा सोचते, क्योंकि एक गुरूर होता है।
50 साल की उम्र तक हम एक घोड़े पे सवार होते हैं, घोड़े की तरह भागते हैं, दौड़ते हैं, हर जगह हर चीज को पाने की हमारी कोशिश होती है, हर एक काम पूरा करने की कोशिश होती है। लेकिन जब टैलेंट बाहर आने का समय है ना, वो यही है, 50 के बाद का है। मोदी जी बोले चलो बिंदु बहन गाना गा लो, गाना गा लिया। पिंकी ने बोली बिंदु बहन ये कर लो, ये काम कर लिया। डांस कर लो, डांस कर लिया। बराबर, 2 लाइन बोलनी है, बोल दिया। बिल्कुल फ्री हो जाओ, जो मन करे, जो सामने वाले व्यक्ति बोले, लगे कि ये ठीक है, इससे किसी को परेशानी नहीं है, जरूर करो। तो ये पड़ाव ऐसा है, ये पड़ाव पे हमें ये समझना चाहिए और यही समझ के हमें बाकी सबके साथ बिहेव करना चाहिए। अगर आप इस प्रकार से बढ़ोगे ना, तो आपके आसपास का कोई भी व्यक्ति आपसे दुखी नहीं होगा, ये गारंटी। क्योंकि आपको हर पल ये सोचना कि अगर इसकी जगह मैं होती तो क्या ये काम करने से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता? हाँ होता, उसके लिए पूछने की भी जरूरत नहीं। अगर पिंकी को कोई तकलीफ है, मेरे से हो सकता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं, मुझे वो काम करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे ये काम करने से अगर उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो, है ना? तो यही बात हम सबको खुशी देगी, बहुत अच्छे से खुशी देगी। और उसके साथ अगर जैसे ही हम जाएंगे ना, आगे बढ़ेंगे ना, तो मैं नहीं समझती हूँ कि आप अपने मन में पॉजिटिविटी को कभी भी दबाओगे। यही है पॉजिटिविटी, कि क्या मेरे कुछ करने से किसी को तकलीफ दूर हो रही है, तो यही है पॉजिटिविटी। क्या मेरे कुछ कहने से सामने वाले के चेहरे पे हंसी आ रही है, यही है पॉजिटिविटी। इसी पॉजिटिविटी को बरकरार करते हुए हमें आगे जाना चाहिए। और ये 50 साल के बाद, उम्र 50 के बाद, हम जैसे बोलते हैं ना, उम्र 50 की दिल बचपन का, ना ना ना, उम्र 50 की दिल बिल्कुल मैच्योरिटी का। ये मैच्योरिटी के साथ अगर आपने लाइफ में आगे बढ़ा ना, तो सब लोगों के लिए आप एक माइलस्टोन बन जाओगे और बहुत अच्छे से आप अपनी जिंदगी जी पाओगे। थैंक यू वेरी मच पिंकी कि ये मौका दिया। थैंक यू बिंदु काकी। जैसे हमारे काकी ने बोला कि एकदम नीडर रहो, बिंदास रहो, पर ऐसे करने का कि अपने जो बोलते हैं किसी को कोई दर्द ना हो, बोलने से, एक्शन से, कहीं से, जैसे उन्होंने कहा। पर हमेशा कुछ भी चीज से निराश नहीं होना, और एक ही जन से डरने का, वो है अपना ऊपर वाला। और अभी है अपनों ऐसे पड़ाव में आ गए हैं कि किसी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं, यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी। जो मन करे करो, जो कपड़ा पहनना है पहनो, जो करना है करो, अपने लिए जियो, अभी अपनी खुशी के लिए जियो। और जैसे बिंदु बहन ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया, उसको फॉलो करिए, क्योंकि आफ्टर 50 वी बिकम मोर मैच्योर्ड, एक्सपीरियंस हो जाता है। थैंक यू सो मच बिंदु काकी, टुडे काकी बोला। चलिए आगे अभी हम लोग बढ़ते हैं। जो मन में आए बोल सकते हो, कोई यहाँ कोई बोलने में, या आपके मन में जो आ गया ना वो तुरंत बोल दो, कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, बस। पिंकी इज फेमस फॉर दैट। अभी चलिए, थैंक यू बिंदी जी, इट वाज रियली वेरी वेल सेड। हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जैसे आप लोग को मालूम है, मोदी काका के गार्डन में इतने और कितने भिन्न भिन्न तरह के फूल खिलते हैं। अभी जो आने वाली है वो है मिसेस ज्योति भावेशी। आप लोग मानोगे नहीं, शी इज सो टैलेंटेड, और किस किस फील्ड में है वो हमें क्या बताऊं। और हम लोग के जैनिज्म का जो एक एक तीव्र तप करती है, तभी भी उनका रेडियंट हमें उनके मुंह पे देखिएगा। शी इज सो ग्लोइंग। ज्योति भावेशी छे नहीं, हैंड रेज करो प्लीज, नाम નથી નથી ના તો પછી લઈએ। નથી मिस्टर भावेशी भी नहीं होए? नहीं। अच्छा, अभी जरा जैसे बोलते हैं ना टीवी में कि जरा खेत के लिए, रुकावट के लिए खेद है, सॉरी, जरा ऐसे हो जाता है ऊपर नीचे। मुझे उन्होंने मना नहीं किया था, नाम अनाउंस किया, सब कुछ किया, कोई बात नहीं, बाद में। फिर अभी हम लोग ऐसे ही एक और व्यक्ति को लाने वाले हैं जिसके बिना मोदी चल ही नहीं पाते। मोदी काका, सॉरी, उनका सपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि सब लोग ने समझ लिया होगा वो कौन है।
एंड खुद मोदी काका उनको प्रेम पत्र लिखते रहते हैं हमेशा, तो आप लोग सब समझ गए होंगे। हमेशा हंसते रहते हैं, चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, कभी फॉरफ्रंट में नहीं आते कि नहीं मेरा फोटो खींचो, मेरा क्यों ऐसे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कभी नहीं। आप कभी भी देखोगे वो हमेशा मोदी काका को आगे करते हैं। बट शी इज द पिलर। उनके हिसाब से ही मैं आज बोलूंगी कि मोदी काका जहाँ है, अगर आप लोग ने सब गेस कर लिया होगा कौन है, वो हमारी प्रिय ज्योति बाला। उनके बिना तो मोदी काका का आई डोंट नो क्या होता। ज्योति बाला छे, ज्योति बाला। यस यस यस। हेलो माय ज्योति बेन, वेलकम। हेलो माय जेएलसी फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र। थैंक्स ए लॉट पिंकुड़ी। मैं पिंकुड़ी बोलूंगी, छूट है। ये मौका दिया बोलने का, जो अपना जो अनुभव है वो बोलने के लिए, तो थैंक्स ए लॉट पिंकी। अभी छोटी छोटी खुशी को सबके जीवन में आती है। सगाई हुई, शादी हुआ, बच्चे हुआ, बच्चे के बच्चे, ये तो सबके जीवन में आती है। लेकिन कुछ इतना मेमोरेबल हो जाता है यादें कि ऐसा लगता है कि वो जीवन में इतनी बैठ जाती है। वो एक किस्सा सुनाती हूँ मेरा। मेरी बेटी 9th स्टैंडर्ड में थी और वो उसका एग्जाम चल रहा था, और हमारे बाजू वाले बिल्डिंग में एक फ्रेंड रहते हैं, उसकी बेटी और मेरी बेटी दोनों साथ में पढ़ते थे। उसका एग्जाम था तो हमारे फ्रेंड ने बोला कि मेरी बेटी के साथ आपकी बेटी को भी स्कूल में छोड़ दूंगी। इधर जो जू में रहते उसको मालूम है, जू चर्च के पास सेंट जोसेफ स्कूल है, उसमें मेरी बेटी पढ़ती थी। मराठी का पेपर था और वो सुबह में देने को गई, स्कूटर में गई और डेपो जब भी आया तभी वो नीचे गिर गई और उसने स्कूटर दोनों हाथों से पकड़ लिया। वो घिसटते हुए स्कूल तक गई, 2 मिनट का रास्ता था। मेरी बेटी की फ्रेंड ने कितना बोला, पप्पा पप्पा, वो गिर गई है, लेकिन उसको सुना ही नहीं देता था और वो चले ही जाते थे। मालूम नहीं रास्ते में किसी ने बताया, ये बात तो बहुत साल हो गया है उसको, लेकिन जब भी वो स्कूल में छोड़ के आई, वो पेपर देने को भी गई और उसको छोड़ के आई। फिर मेरे मिस्टर को उसने बुलाया नीचे कि भाई ऐसा हुआ है, अब भाभी को मत बताओ, नहीं तो वो आएगी तो वो टेंशन में आ जाएगी। इसके लिए उसने मेरे को बताया नहीं। मेरी बेटी जब, वो तो ऑफिस में चले गए मिस्टर मोदी, जब ही मेरी बेटी पेपर दे के आई तो रोने लगी। मैं बोली क्या हुआ, पेपर अच्छा नहीं गया? तो बोलती मम्मी ऐसा हुआ। मैं क्या बात करती है? तो कहा मम्मी टेंशन की कोई बात नहीं है, मेरे को ज्यादा लगा भी नहीं है और मेरे को पेपर भी अच्छा गया, मैं लिख के आई हूँ, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। वो मिरेकल था जिसको बोलते हैं ना, मिरेकल मेरे लाइफ में आया। 2 बाद के पेपर भी वो देने को गई, ये पेपर भी गई और रिजल्ट आया, तभी उससे भी और खुशी हुई कि वो जो पेपर में गिर गई थी, मराठी का पेपर था, उसमें भी अच्छा मार्क्स लेके आई और पूरा परसेंटेज भी अच्छा लेके आई। तो वो बहुत ही अच्छा मेरे जीवन में मिरेकल। खुशी बोलो, दुख का तो मेरे को कुछ जानने को ही नहीं मिला, सीधा मेरे पल खुशी का ही आया कि चलो कुछ हुआ नहीं, उसको पेपर भी दिया और रिजल्ट भी अच्छा आया। तो ये बहुत ही अच्छा मिरेकल है और मेरे पर भगवान का बहुत ही बड़ा उपकार हुआ, मैं जिंदगी में भूल नहीं सकती। वो 9th में थी, आज उसके घर 12वीं में उसकी बेटी है, 16-17 साल की हो गई। इतने सालों में ये मैं भूल नहीं सकती हूँ। इसके लिए मेरे को ऐसा इतना याद रहेगा कि भगवान, अभी दादा ने बोला राम राखे तेने कौन चाखे, वो केवल एकदम बराबर है। सुपर मेरे एक्सपीरियंस था। जय श्री कृष्ण। थैंक यू ज्योति बालाजी। मेरा प्रोग्राम इसलिए ही था कि सब लोग एक दूसरे को अपने अंदर की बातें बता सके और उसमें से हम लोग थोड़ा सीख सके कि हाँ एक चीज है, भगवान जैसी, भगवान बोलो कि कुछ शक्ति बोलो, कुछ है, कोई भी फॉर्म में हो, बट कुछ है जो हम लोग को बचाता है और हम लोग जब पुकारते हैं सच्ची में तो तथास्तु करता है। और वो सर्टेन थिंग्स आर देयर इन लाइफ कि हम लोग कभी नहीं भूल पाते, जैसे ज्योति बहन ने बोला और बहुत ही अच्छी तरह से बोला। और यही मेरा कारण है कि हम लोग इसी के लिए मैंने प्रोग्राम किया था कि सब लोग अपना खुशी बांट सके, कुछ अनयूजुअल, कोई मिरेकल। थैंक यू ज्योति बालाजी। पिंकी 1 मिनट। हाँ
ये जो हो रहा है ना अभी, कुछ लैंग्वेज में चैटिंग हो रहा है, सब अपने मन की बात बाहर निकाल रहे हैं कोई और लैंग्वेज में। तो मैं अभी उसको सब आप तुमको रोक रही हूँ और उन दोनों को मैंने स्पॉटलाइट किया है। ये बताओ कि ऐसी कौन सी खुशी हो गई जब कोई भी लैंग्वेज में बात हो रही है। फ्रेंच में बात हो रही है, माले तू प्रोसे। डॉक्टर सागरिका के जैसे मुझे भी भाषा सीखने का बहुत शौक है। I mean, I learned French for 7 years. Oh, wonderful. So when she said कि I speak French also, so I just messaged her that is very good in French. मुझे ये नहीं पता था कि थोड़ी देर पहले जो मैंने बोला कि जो दिल में आए वो करो, आप लोग शुरू हो गए। So बोल दिया। But sir, you are disturbing. बहुत अच्छी बात है। रिजल्ट मिला पिंकी, तेरे प्रोग्राम का इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहा है। I have also learned, मैंने भी 1 साल फ्रेंच और जर्मन सीखा हुआ है, पर मैं अभी कुछ नहीं लिखती हूँ, मैं अपनी मातृभाषा में बात कर रही हूँ। और कोई बात नहीं, ऐसे तो होता रहता है, छोटी छोटी बातें जैसे मोदी काका बोलते हैं, इसी में मजा है और सबके अंदर की बातें आती है। और अभी आगे हम लोग को आप लोग सब जानते हैं जेएलसी में, अभी उनके लास्ट वीक में उनकी ड्रामा जो था बताया गया, ही इज अ राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जोकर, आई डोंट नो व्हाट, अ वेरी गुड फ्रेंड एंड इज अ बहुत ही पुराने मेंबर है जेएलसी के। सब लोग उसको जेएलसी में डैश जोक वाला करके बोलते हैं, तो सब लोग का गैस पक्का होगा कि उनको देख के ही पहले हंसी आ जाती है। तो जीतू भाई प्लीज, आप क्या छो, वेर आर यू, आप कहाँ हो? પિંકી, હું જીતુભાઈ ને કરું છું સ્પોટલાઇટ, પણ એના પછી 22 આવી ગયા છે, જ્યોતિ 22 આવી ગયા છે। ઓકે ઓકે ઓકે, પછી એમને લઈ લેજો। हिंदी में 1 મિનિટ જીતુભાઈ।